हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ हम एक किंतु एक। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम लोगों ने करना शुरू कर लिया है इस थर्ड पार्ट के अंदर। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराया था जिसके अंदर हम लोगों ने ये कविता पढ़ा था। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको शुरू के प्रश्नोत्तर करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अभी थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे शब्दों का खेल इस वाले हेडिंग से। ठीक है, तो चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम लोग करेंगे इसका पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहले आप लोग ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को लिख लीजिए और उसके बाद जैसे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे हमें शब्द लिख करके इसे पूरा करना होगा। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। इस कविता के अंदर कुछ शब्द आए थे जो आपको इस प्रश्न में दे रखा है, प्रदेश, रंग, हम, बोलियां। अब इसको ध्यान में रखते हुए इससे मिलते जुलते शब्द आपको यहाँ लिखना होगा जैसा कि इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसे प्रदेश है, प्रदेश शब्द के लास्ट में आखिर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है देश, और लास्ट में है स। तो स से खत्म होने वाले शब्द आपको यहाँ पे अपने उत्तर में लिखना होगा। जैसे प्रदेश है तो हम प्रदेश की जगह यहाँ पे देश लिख सकते हैं, जो कि प्रदेश और देश एक जैसे मिलते हुए शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द भी आप लिख सकते हैं जैसे संदेश। ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में श आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समान ध्वनि वाले शब्द लिख दिया। इसी तरह अगला शब्द आपको हम दे रखा है। हम शब्द से आखिर में म आने वाले शब्द आपको लिखना होगा। जैसे हम लिख सकते हो, उसी प्रकार कम लिख सकते हो, गम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और शब्द भी लिख करके इसे आप पूरा कर सकते हो। आगे चाहो और भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे दम। ठीक है, हम, कम, दम, इस तरह के शब्द आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। अब देखिए नीचे एक और शब्द दे रखा है आपको रंग। अब रंग शब्द को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, ग आना चाहिए, ऐसा शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कविता में इस तरह के शब्द आपने पढ़े भी हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ और शब्द यहाँ पे लिखना होगा। रंग लिखा हुआ है, रंग के अलावा आप शब्द लिख सकते हो संग। ठीक है, लास्ट में ग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला शब्द रंग था, फिर संग लिखा, फिर दंग। ठीक है, तो आप दंग भी लिख सकते हो। तो रंग, संग, दंग, ये कुछ ऐसे शब्द हुए जिसमें लास्ट में ग आ रहा है। इसके अलावा जैसे शब्द आपको बोलियां दे रखा है तो बोलियां की जगह टोलियां लिख सकते हैं, लास्ट में या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिलते जुलते आवाज यानी ध्वनि वाले शब्द आपको जो लिखने के लिए बोला गया था लिख सकते हो, बोलियां, टोलियां, चोलियां, कोलियां। ठीक है, इस तरह से और भी शब्द लिख करके आप पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा जिसके अंदर आपसे बोला गया कि समान ध्वनि वाले शब्द आपको यहाँ पूरा करने थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए इस दूसरे प्रश्न में भी आपको कुछ ऐसा ही काम करने के लिए बोला जा रहा है कि समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। जैसे यहाँ पे शब्द आपको बोली दे रखा है। ठीक है, तो बोली के अलावा और क्या क्या शब्द हो सकते हैं आपको लिखना है। बोली तो आप चोली लिख सकते हो। ठीक है, बोली, चोली, टोली लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा आप गोली लिख सकते हो। ठीक है, बोली, टोली, गोली। ठीक है, रोली लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे सभी शब्द ऐसे हैं जिसके आखिर में आपको ल देखने को मिल रहा है और उस पर बड़ी की मात्रा देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से एक लिखा है। ठीक है, एक से आप अनेक लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, क आ रहा है, एक, अनेक। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और शब्द भी आप बना सकते हो। अब जैसे शब्द यहाँ दे रखा है आपको राग, तो आप आगे चाहो लिखना तो आप साग लिख सकते हो। यानी ध्यान ये रखना है आपको आखिर का अक्षर जो होगा आपका ग होना चाहिए। तो इस तरह से आप और भी शब्द अपने मन से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसा आपको प्रश्न में बोला गया कि समान ध्वनि वाले यानी कि आखिर में जो ध्वनि यानी आवाज एक जैसी लगे ऐसे शब्द आपको लिखने के लिए बोला गया था और इस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। इसके बाद जैसे आप दूसरा प्रश्न पूरा कर लेते हो तो अब है आपके लिए तीसरा प्रश्न।
देखिए स्क्रीन पर आपके ये प्रश्न संख्या 3 दे रखा है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब देखो बीच में भूमि शब्द आपको दे रखा है और इसे रण के साथ जोड़ेंगे हम, तो क्या शब्द बनेगा? रण भूमि बनेगा। ठीक है, यानी भूमि शब्द के आगे रण लिख दिया गया, रण भूमि हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और शब्द आपको बनाने के लिए बोला गया है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं कर्म लिख दूं, ठीक है, तो आप शब्द बना सकते हो, कर्म भूमि लिख सकते हो, है ना। तो एक शब्द आपने बना लिया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आपको जैसे पितृ दे रखा है, तो आप लिख सकते हो पितृभूमि लिख सकते हो, है ना। तो ये भी शब्द आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया, यानी भूमि शब्द के अंदर कुछ नए शब्द जोड़ करके आप कुछ और शब्द में से परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे रणभूमि, कर्मभूमि, पितृभूमि, ठीक है, और भी शब्द आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे मातृभूमि दे रखा है। ठीक है, मातृ दे रखा है तो आप क्या बनाया आपने? मातृभूमि बना लिया आपने। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ और भी शब्द यहाँ पे जोड़ करके बना सकते हो। जरूरी नहीं है भूमि शब्द पहले लिखो बाद में लिखो, आगे पीछे किसी भी तरीके से लिख सकते हो। कुछ अलग शब्द भी बना सकते हो, जैसे भूमि, भूमिहीन। अब मैंने हीन शब्द लिया है बच्चों, यहाँ पे भूमि मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, एक अलग सा उदाहरण बता रहा हूं आपको ताकि आप बाद में भी शब्द जोड़ करके बना सकते हो। हीन का मतलब होता है यहाँ पे कुछ ना होना। और जैसे भूमिहीन, इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास भूमि नहीं है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है उसे हम कहेंगे भूमिहीन। ठीक है, तो इस तरह से आगे और पीछे कुछ नए शब्द जोड़ करके आपको अलग से शब्द बनाने के लिए बोला गया था, जो कि आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग जो आपकी किताब में है वो है समझिए और लिखिए। ठीक है, पहले आप इस हेडिंग को लिख लीजिए। उसके बाद जैसे इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इस प्रश्न को पहले एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब देखो जो कविता आपने पढ़ा, हम अनेक किंतु एक, और इस कविता में जो पंक्तियां आई थी वो पंक्तियां यहाँ देखने को मिल रही है। देखो ये सारी पंक्तियां आपकी कविता से ली गई है, लेकिन ये जो कविता है पूरी नहीं दी गई है आपको, यहाँ बीच में कुछ लाइनें छोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो उन पंक्ति को लिख करके पूरा करके आपको इसका उत्तर लिखना होगा। याद होगा मैंने आप लोगों को जब इस पाठ का यानी हम अनेक किंतु एक का जब पहला भाग करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको कविता पढ़ाया था, उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। देखो ये लाइन आ रही है ना, ये पंक्ति आ रही है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, यानी यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है किंतु एक देश के, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो चीज यहाँ पे नहीं दे रखी है आपको प्रश्न के अंदर, जो खालिस्तान दे रखा है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, किंतु एक देश के, ये वाली लाइन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो उठा करके। ठीक है, तो जैसे खालिस्तान आपको दे रखा है, तो इस खालिस्तान में आप क्या करेंगे कि जो पंक्ति गायब है यानी पूरी नहीं दे रखी है आपको, आप उसे उठा करके अपने उत्तर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रंग रूप है, ठीक है, भारत के अंग है। तो इस तरह से बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, ठीक है, राग अनेक किंतु एक। इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे जो जो चीजें गायब दे रखी है आपको, इन्हें आप क्या करेंगे, कविता में से देख करके इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने आपको ये पूरी कविता पढ़ाई थी। ठीक है, तो जिसके अंदर ये जो पंक्तियां आपको दे रखी है, शुरू में ये, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये पंक्तियां है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न अपने आप कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कविता को देख करके उसमें से ये पंक्तियां पूरी करनी होगी। अच्छा, इसके बाद जैसे ये पहला प्रश्न आप पूरा करेंगे, अब है आपके लिए इसके बाद दूसरा प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपको बोला जा रहा है सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। अब देखिए एक शब्द दे रखा है कंठ। ठीक है, अब कंठ शब्द जो होता है बच्चों, ये किससे जुड़ा है, गला। ठीक है, तो आप इसका यहाँ मिलान कर सकते हो इस तरीके से, कंठ यानी मिला। तो अब जैसे यहाँ पे आपको बोला है जोड़ी बना के लिखो, तो आप यहाँ पे जोड़ी बना के भी लिख सकते हो। पहले तो आप कंठ लिख दीजिए। ठीक है, और कंठ का जोड़ी आपने किसके साथ बनाया, गले के साथ बनाया, तो आप गला यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद पहनावा यानी कपड़े यानी वेशभूषा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहनावा लिख लेंगे। तो पहले आप क्या करें, यहाँ पे पहनावा लिखिए, और पहनावा लिखने के बाद जो इससे मिलता जुलता शब्द है आपके पास
वेशभूषा, ठीक है। तो आप वेशभूषा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका मिलान भी कर दिया और इसके सामने सामने लिख भी दिया। उसके बाद विविध, विविध मतलब क्या होता है, अलग अलग या कई प्रकार के, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले विविध लिख लेंगे और विविध लिखने के बाद इसका जो अर्थ है, इससे जो मिलता जुलता शब्द जो आपको यहाँ दे रखा है कई प्रकार के, तो आप यहाँ पे इसे लिख लेंगे कई प्रकार की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हो। और अंतिम में जो आपके पास समक्ष है, तो समक्ष का अर्थ क्या होता है, सामने, तो मिलान भी कर देंगे और यहाँ पर आप उसे लिख भी देंगे। तो पहले तो आप समक्ष लिख दीजिए और उसके बाद जो इससे मिलता जुलता शब्द आपको दे रखा है सामने, तो सामने शब्द को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न को भी पूरा कर सकते हैं। पहले प्रश्न लिखेंगे, मिलान कर देंगे और उसके सामने मिलान के साथ इनकी जोड़ी बना के यहाँ पे अपने उत्तर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न संख्या 3 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब जैसे इसमें बोला जा रहा है आपको कि सही अर्थ वाले वाक्य पर सही चिन्ह का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। तो जैसे क में दे रखा है एक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपके पास ख में भी एक प्रश्न दे रखा है। तो पहले जो क वाला है पहले इसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ख वाला करेंगे। तो क में आपको बोला जा रहा है कि भारतीय वेश एक, ठीक है, भारतीय वेश एक का अर्थ है। अब ये जो पंक्ति आपकी कविता में आई थी इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला विकल्प या पहला ऑप्शन आपको बोला जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। कविता में क्या ऐसी बात बोली गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी। तो आप यहाँ पे क्रॉस यानी गलत का निशान लगा सकते हो। फिर नीचे आपको दे रखा है भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। यानी लोगों की जो वेशभूषा है यानी जो उनके पहनावा है, उनके कपड़े अलग अलग भी है किंतु तब भी हम सभी क्या हैं, भारतीय। ये बात हमारी कविता से मिलती जुलती है। यानी दूसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है बच्चों, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। दूसरे में सही का निशान लगाओगे, पहले वाले में गलत का निशान लगा दोगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ख वाले को देखते हैं। बोलियां हजार है में हजार का अर्थ है। अब देखिए हजार का अर्थ तो आपका होगा सर हजार ही होता है, ठीक है, यानी कि 1000 इंग्लिश में बोल देते हैं हम इसे। लेकिन इस कविता में हजार बोलियां जो चर्चा की गई थी उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी बोलियां हैं, यानी हमारे देश भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, इसका मतलब ये होता है। और दूसरा आपको बोला जा रहा है हजार बोलियां। क्या हमारे देश में सिर्फ हजार बोलियां हैं? नहीं, इससे भी ज्यादा बोलियां हैं, ये तो कम बोली गई। लेकिन जो कवि हैं उन्होंने कविता में लिखते समय बोला कि हमारे देश में बहुत सारी बोलियां हैं और इसे उन्होंने इस तरह से बताया कि बोलियां हजार हैं, यानी बहुत सारी बोलियां हैं, है ना। तो आप कह सकते हो कविता के अनुसार पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है ये करेक्ट है। इसमें सही का निशान लगा लेंगे और दूसरे पे गलत का निशान लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप ख प्रश्न को भी पूरा कर सकते हैं और आपका जो प्रश्न संख्या 3 है ये भी पूरा हो जाता है। तो पहले आप पूरे प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ आपको बोला गया था उसके अनुसार आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न के बाद जैसे आप तीसरा प्रश्न पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगली हेडिंग जो है आपकी किताब के अंदर वो है पढ़िए और जानिए, ठीक है। चलो एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर जानते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। जिसमें एक बच्ची आपको दिखाई गई है, इसका चित्र दे रखा है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ भोजन का भी चित्र दे रखा है। इसमें बच्ची बोलती है मेरा नाम अर्थोइबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में अरम्बा बहुत पसंद है। अरम्बा जो डिश यानी भोजन होता है उसका चित्र आपको यहाँ दे रखा है और ये खाना इसे बहुत पसंद है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला चित्र दे रखा है जिसमें आपको बोला जा रहा है एक बच्चा बोलता है मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता पर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यानी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके, संकेत भाषा का इस्तेमाल करके ये बताता है कि मुझे खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है। ये बच्चा बताता है जो कि अमृतसर यानी पंजाब से है।
ठीक है। इसके बाद कुछ और भी पिक्चर आपको दे रखी हैं, जैसे एक बच्ची है, इसका चित्र यहाँ दे रखा है और बोला जा रहा है मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र में रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरन पोली पसंद है। पूरन पोली एक तरह की मिठाई की तरह लगने वाला एक भोजन होता है जो महाराष्ट्र में बनता है और महाराष्ट्र के लोग इसे बहुत मजे से खाते हैं। ठीक है, जिसका चित्र भी आपको यहाँ दे रखा है। इसके अलावा एक बच्चा है जिसका नाम वेंकट है, बोलता है मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांबर पसंद है। ठीक है, जैसे आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ इडली दिख रहा है आपको और ये सांबर दिख रहा है और वेंकट कहता है कि मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, तमिल भाषा बोलता हूँ और मुझे खाने में इडली और सांबर बहुत पसंद है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी चित्र हैं बच्चों, जिसमें एक बच्ची आपको दिखाई दे रही है और वो बोलती है मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात में रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। गुजरात में गरबा और डांडिया जो डांस है ये किया जाता है और इसे ये बहुत पसंद भी है। फिर आगे बोलती है मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, आपको ढोकला और खांडवी का चित्र देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एक बच्ची और है जो अपने बारे में बताती है कि मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप में रहने वाली हूँ, मुझे कदलक का मिठाई बहुत पसंद है। जैसे पिज्ज़ा के टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये पिज्ज़ा नहीं है बच्चों, ये कदलक का मिठाई है जो कि यास्मीन को बहुत पसंद है। तो सभी ने अपने अपने पसंद के बारे में यहाँ पे आपको बताया। अब ये जो चित्र आपने देखा बच्चों, इस चित्र के आधार पे आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। देखो अब यहाँ पे हेडिंग भी आपका यही है कि चित्र आधारित प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि मणिपुर की अथोई को खाने में क्या पसंद है। तो जैसे आपने अथोई से बातचीत की तो उसने बताया उसे एरोबा बहुत पसंद है, तो आप अपने उत्तर में एरोबा लिख सकते हो। ठीक है, एरोबा, ठीक है, जो कि इसकी डिश है, मणिपुर की डिश है एरोबा, उसके बारे में आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हो, इसे खाने में बहुत पसंद है। उसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र की पूर्वा को कौन सी भाषा बोलती है। तो देखो ये महाराष्ट्र में रहती है तो मराठी बोलती है। चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए महाराष्ट्र में रहने वाली जो पूर्वा है इसे खाने में क्या पसंद है, इसकी फेवरेट डिश या भोजन व्यंजन क्या है, ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है। तो इसने अपने बारे में बताया था कि इसे इडली पसंद है ना, इडली पसंद है और सांबर पसंद है। तो आप अपने उत्तर में इडली और सांबर लिख सकते हैं। ठीक है, इडली और इसे सांबर पसंद है। ठीक है, तो आप इडली सांबर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है। तो जैसे हमने इससे बातचीत की थी तो इसने हमें बताया था कि इसे डांस में गरबा और डांडिया बहुत पसंद है। तो आप अपने उत्तर में गरबा और डांडिया लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप गरबा लिख सकते हो और डांडिया भी लिख सकते हो। ठीक है, गरबा और डांडिया अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों चित्र आधारित जो प्रश्न थे इसे आपने पूरा कर लिया। इसके बाद लास्ट में भी आपके लिए एक हेडिंग और है जिसमें आपको बोला जा रहा है पता कीजिए, और इसमें जो प्रश्न आपको दे रखे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, इस प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। प्रश्न है आपके लिए जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खानपान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। आप लोग ऐसा करिए कि आप 3 या 4 प्रदेश यानी राज्य से जो आपके दोस्त हैं उनसे आप बातचीत करिए और उसके बाद वो कौन सी भाषा बोलते हैं वो बताइए, वो कौन सा खान पान है उनका यानी भोजन किस प्रकार का करते हैं वो बताइए, उनकी वेशभूषा यानी किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में बताइए, उनके 30 त्योहार कौन से हैं ये आपको बताना है। तो आप लोग तालिका बना के भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा इसके अनुसार भी आप लोग अपना उत्तर लिख सकते हैं। कि आप एक तालिका बना लीजिए जिसमें आप लिखेंगे प्रदेशों के नाम पहले, उसके बाद भाषा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे खान पान यानी उनका भोजन क्या है, वेशभूषा यानी उनका पहनावा क्या है, और इसके अलावा 30 त्योहार कौन से उनके बारे में बता सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे जैसे उत्तर आपके लिए लिखवा रहा हूँ तो आप इसके अनुसार भी कर सकते हो कि पहले मैंने उत्तर प्रदेश लिखा तो आप चाहो तो ये राज्य का नाम लिख सकते हो या फिर किसी और राज्य का नाम भी आप लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवधी
ब्रज भाषा बोली जाती है। पूड़ी सब्जी लोगों खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं यहाँ के लोग, लड्डू खाते हैं, ये सब उत्तर भी लिख सकते हो। कपड़ों के बारे में बता सकते हो, जो पुरुष हैं धोती कुर्ता, महिलाएं साड़ी सलवार कुर्ता पजामा ये सब पहनती हैं, तो वो सब बता सकते हो। यहाँ पे होली, दीपावली, दशहरा, ये कजरी तीज ये सब मनाया जाता है, इसके बारे में बता सकते हो। अब उसके बाद जैसे दूसरा राज्य मैंने लिया है राजस्थान, तो राजस्थान में बोल सकते हो यहाँ के लोग राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, दाल बाटी चूरमा खाते हैं, गट्टे की सब्जी खाते हैं, ये बता सकते हो। पुरुष के बारे में बता सकते हो कि वो कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता पगड़ी। महिलाओं के बारे में बोल सकते हो कि घाघरा चोली पहनते हैं। और इनके तीज त्यौहार के बारे में बोल सकते हो कि गणगौर, तीज, दीपावली, होली ये इनके त्यौहार हैं। इसी तरह से बिहार राज्य के बारे में बता सकते हो कि यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। और यहाँ बिहार का फेमस जो खाना है लिट्टी चोखा, उसके बारे में बता सकते हो। ठेकुआ बता सकते हो। ठीक है, पुरुष के बारे में बता सकते हो कि वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। यहाँ छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। और इसी के बाद मध्य प्रदेश के बारे में बता सकते हो कि यहाँ के लोग भी हिंदी बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, मालवी बोलते हैं। दाल बाटी राजस्थान के अलावा जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे भी लोगों को दाल बाटी बहुत पसंद है। जो कोटा के आसपास का जो हिस्सा है राजस्थान से जो मिलता जुलता है, मंदसौर वगैरह जो मध्य प्रदेश में, यहाँ के लोग भी दाल बाटी खाते हैं जैसे राजस्थानी लोग खाते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोगों के कपड़े के बारे में बता सकते हो, धोती कुर्ता पहनते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं। नवरात्रि, होली, दीपावली ये यहाँ के कुछ त्यौहार हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर बता करके अपना ये काम पूरा कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।